अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह व क़द कानू यदअऊना इलस सजूद व हुम सालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहदो हिसाब दरूद सलाम आमिना दिलाल पैकरे हुस्न जमाल साहिब शरफ़ो कमाल पैगम्बर बेमिसाल सारी कायनात के सरदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। तो नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे हमारी गुजारिश है कि मेरी इस गुफ्तगू को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह ताला के दीन का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम उन मुनाफिकीन के लिए है जिनको क़यामत के दिन मुसलमानों से वास्ता पड़ेगा और वो उनसे कहेंगे कि ऐ हमारे मुसलमान भाइयों, हम भी तुम्हारे साथी हैं, दुनिया में तुम्हारे साथ रहते थे, तो आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है, लिहाजा तुम्हारे पास जो नूर है उसमें से थोड़ा हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी अपना सफ़र जारी रख सकें। तो मोमिन उनको कहेंगे कि अगर तुमने नूर लेना है तो पीछे चले जाओ, वहाँ से जाके ले आओ। इसका या तो दो मानी बनते हैं, एक तो ये है कि नूर अल्लाह के यहाँ मिलेगा, या फिर दुनिया में जाओ और नेक अमाल करो, नूर वहाँ से मिलेगा। तो वो लोग वापस पलटेंगे, लेकिन वहाँ अंधेरा पाकर फिर दोबारा वापस आ जाएंगे और कहेंगे कि ये लोग हमें टालना, यानी मुसलमान ईमान वाले हमें टालना चाहते हैं, लिहाजा इन्हीं की तरलामिंत किया जाए ताकि हमें अपने साथ रखें। तो वो उनसे कहेंगे कि देखो, हम तुम्हारे साथ रहते थे, दुनिया में तुम्हारे साथ थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, हज भी करते थे, रोज़े भी रखते थे, नेकी के तमाम काम जो है वो हम तुम्हारे साथ करते थे, तो आज हमें यूं छोड़कर ना जाओ, आज हमें अपने साथ रखो। तो मुसलमान कहेंगे कि तुम वो लोग हो जो बज़ाहिर तो नमाज़ें पढ़ते थे, नेकी के काम भी करते थे, लेकिन तुम इस्लाम के मामले में अपने दिलों के अंदर बुग़्ज़ और हसद रखते थे और कुफ़ारों के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, इसलिए आज तुम्हें तुम्हारे किए का बदला ही मिलेगा। तो इस तरह उनको दुत्कार दिया जाएगा और उनके साथ उनका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो वो परेशानी के आलम में इधर उधर चले फिरेंगे। तो उनको जिस तरह वो दुनिया में अहले ईमान को धोखा देते थे, अल्लाह को धोखा देते थे, जैसा कि कुरान पाक में है कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, कि ये अल्लाह और उसके रसूल को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो इनको धोखा नहीं देते, ख़ुद अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में इनको अल्लाह ताला भी धोखा देगा, धोखे से दुचार करेगा और उनको थोड़ा सा नूर दिया जाएगा और वो उसकी रोशनी में चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर एक हवा आएगी, उसकी वजह से जो उनका नूर है वो बुझ जाएगा और फिर वो अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते रहेंगे और इस तरह वो उस नूर से महरूम हो जाएंगे। तो वो
उनके मुसलमानों के पीछे या ईमान वालों के पीछे पीछे चलते हुए जन्नत की तरफ जाएंगे, लेकिन उनका जो सफ़र है वो उनका साथ नहीं देगा। आगे अल्लाह ताला एक दरवाज़ा कायम करेगा, उस दरवाज़े के अंदर जो है वो मुसलमान तो दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि उसकी एक तरफ अंधेरा होगा और दूसरी तरफ जन्नत की खुशगवार हवाएं चल रही होंगी। तो वो मुसलमान और ईमान वाले जो हैं वो दरवाज़े के अंदर से गुजर कर जन्नत की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन जो मुनाफिक होंगे वो उस दरवाज़े के उस पार ही रह जाएंगे, जो अंधेरे में टामकटोइयाँ मारते रहेंगे। तो इस तरह उनके साथ इस किस्म के हालात जो हैं वो पेश आएंगे। तो मुसलमान उनको कहेंगे कि दुनिया में तुम्हारे दिल में बुरे अकीदे होते थे, शैतान पर तुम ज़्यादा भरोसा करते थे, अल्लाह पर भरोसा नहीं करते थे, और कुफ़ार के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ा करते थे और कुफ़ार का साथ देते थे और हमारे ख़िलाफ़ बद्दुआएं किया करते थे, और अपने दिल से नफाक बिल्कुल नहीं छोड़ा था। और अब जब कि तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है तो आज तुम्हें एहसास हो रहा है, तो आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे दिल जो हैं वो सिद्क़े ईमान से खाली थे, तो उसकी वजह से आज यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई रोशनी या नूर नहीं मिल सकता। तो वहाँ दोज़ख जो है वो दोज़ख की जो आग है वो लाटें मारती हुई उनको पकड़ कर ले जाएगी और वो दोज़ख की अथाह गहराइयों में चले जाएंगे। और जो ईमानदार हैं, जो दुनिया में अंधेरे में बाजमात नमाज के लिए सुबह उठकर मस्जिदों में जाया करते थे, तो वहाँ उनको ये नूर जो है वो उसके बदले में उनको यहाँ नूर दिया जाएगा। और जो मोमन दुनिया में नाबीना होगा उनको भी वहाँ आंखों की रोशनाई मिलेगी। और जो अल्लाह की खातिर कुफ़ार के साथ जहाद करते रहे उनको भी बेहतरीन नूर जो है वहाँ दिया जाएगा। और जो मोमन कलमा तौहीद पढ़कर उसके तकाज़े पूरे करता रहा तो उनको भी अल्लाह ताला बेहतरीन नूर जो है वो अता करेगा। और जो अपने किसी मोमन भाई की सख्ती दूर करेगा, जो किसी मोमन भाई के दुनिया में काम आएगा, तो उस दिन अल्लाह ताला उनको नूर फराहम करेगा जिसकी रोशनी में वो चलकर जन्नत में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने वाली हैं। जन्नत मुफ्त में नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, और इसका तरीका जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है। तो इसलिए हमें जन्नत के हसूल के लिए, अंधेरे में चलने के लिए जिस नूर की तलाश होगी वो नेक अमाल से मिलेगा, अल्लाह की रहमत से मिलेगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से मिलेगा। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए निज़ाम की रोशनी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में सुरखरू हो सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे लिए भी हालात अच्छे नहीं होंगे। अगर आप जन्नतों का हसूल चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।